नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में एक खबर सामने आ रही थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज से 3-4 दिन पहले की ये न्यूज़ है। अर्जेंटीना प्लानिंग टू बाय JF-17 फाइटर्स फ्रॉम पाकिस्तान, ये वाली रिपोर्ट सामने आई थी और इंडिया के जाने माने न्यूज़ चैनल वियॉन के द्वारा इसको कवर भी किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो रिपोर्ट थी, इसमें कहा जा रहा था कि अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट ने रिपोर्टेडली अपने बजट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली $664 मिलियन को एलोकेट किया है, सो दैट वो पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया ये वाला जो लड़ाकू विमान है उसको प्रोक्योर कर सकें। अपने 2022 के बजट में ये घोषित उनके द्वारा किया गया था। इसको काफ़ी ज़्यादा कवरेज भी मिली। इंडिया का एक और न्यूज़पेपर है जिसने इसको कवर किया, ये बोलते हुए कि क्योंकि पाकिस्तान के JF-17 को प्रेफर किया है अर्जेंटीना ने, इससे काफ़ी बड़ा झटका लगा है भारत के द्वारा बनाए गए HAL तेजस को। बताना चाहूँगा, ये दोनों विमानों को कई बार जो है इसके पहले भी इनके कंपैरिजन किया जा चुका है। तेजस का जो मैन्युफैक्चरर है ये इंडिया का HAL है और JF-17 का जो मैन्युफैक्चरर है ये बेसिकली चाइना का चेंगडू एयरक्राफ्ट ग्रुप और पाकिस्तान का एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, इन दोनों ने मिलकर के बनाया है। लेकिन दोस्तों, अब जस्ट टू ब्रेक द बबल ये फाइनल न्यूज़ सामने आ रही है और ये खबर आज से 2 दिन पहले आई थी। इंडिया की द वीक मैगजीन के द्वारा कवर करी गई। अर्जेंटीना हैज़ नॉट सिलेक्टेड द JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट। गवर्नमेंट ने अपने बजट के रिक्वेस्ट में इसको दोबारा से क्लैरिफाई कर दिया है। इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। ये काफ़ी एक बड़ी फेक न्यूज़ थी जो कि सर्कुलेट हो रही थी, लेकिन अब अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट ने इसको लेकर क्लैरिटी दे दी है। वो क्लैरिटी किस प्रकार दी है वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया है। ऑल्सो शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी लाइटर नोट पे आपको बताना चाहता हूं कि इवन दो ये JF-17 का जो विमान है, वैसे तो चाइना और पाकिस्तान इसको मिलकर बनाते हैं, लेकिन काफ़ी आयरॉनिकल है ये कि चाइना ने आज तक कभी भी इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को परचेज नहीं किया है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो उनके अधिकतर एयरक्राफ्ट हैं वो बेसिकली JF-17 एयरक्राफ्ट से ही काम चलाया जा रहा है। ऑल्सो बताना चाहूँगा कि ये वाला जो एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान एंड चाइना मिलकर के इसके पहले म्यांमार और नाइजीरिया को भी एक्सपोर्ट करवा चुके हैं। खैर, हम बात करेंगे अर्जेंटीना वाले मुद्दे पे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप। राइट, तो सबसे पहले तो जान लीजिए अर्जेंटीना का जो देश है ये बेसिकली फॉल करता है साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी ये उसके भी दक्षिण में पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है। ये एक तरफ खुलता है अटलांटिक ओशन की तरफ, और इसका जो कैपिटल है वन ऑफ द वेरी फेमस सिटीज जिसका नाम है ब्यूनोस एयर्स। नाउ ये वाली रिपोर्ट सामने आई थी कि अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट ने बेसिकली $664 मिलियन के आसपास का बजट एलोकेट किया है, सो दैट वो JF-17 का जो ब्लॉक 3 वाला वेरिएंट है उसके कुल मिला के 12 नंबर खरीद सकें। और ये जो JF-17 का ब्लॉक 3 है ये बेसिकली उसका लेटेस्ट वेरिएंट माना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही ये खबर सामने आई, पाकिस्तान का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है पाकिस्तान कॉन्सुलेट जनरल जो कि जेडा में है, उन्होंने इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जश्न मनाया। अर्जेंटीना हैज़ ऑफिशियली ईयरमार्क्ड $664 मिलियन इन इट्स नेक्स्ट ईयर्स बजट फॉर द परचेज ऑफ 12 JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स फ्रॉम पाकिस्तान। आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 सितंबर का ये ट्वीट है जो कि आपके सामने पेश करवाया गया है। लेकिन उसके बाद ये वाली खबर सामने आ जाती है कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ है। अर्जेंटीना का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये देखिए, द अर्जेंटीनियन एयरफोर्स हैड नॉट सिलेक्टेड अ प्रेफर्ड फाइटर येट, यानी कि अभी तक उन्होंने अपना जो प्रेफर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको सिलेक्ट नहीं करवाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्फॉर्म्स दैट बाय मीन्स ऑफ अ पब्लिक क्रेडिट ऑपरेशंस ऑथराइजेशन नोट इट हैज रिक्वेस्टेड द इंक्लूजन फॉर द 2022 बजट ऑफ द ऑथराइजेशन टू मैनेज credit for up to $664 million for acquisition of multi-purpose fighter aircraft। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कहा कि जी हाँ, हमने 664 मिलियन का पैसा एलोकेट ज़रूर किया है मल्टीपर्पज़ फाइटर एयरक्राफ्ट को लेने के लिए, लेकिन इन्होंने साथ में ये क्लैरिफिकेशन भी दी है। अगली लाइन को अगर आप पढ़ेंगे, इट हैज़ नॉट बीन इशूड रिगार्डिंग द परचेज ऑफ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट ऑफ एनी ओरिजिन एंड इट इज़ द टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इवोल्यूशन स्टेज ऑफ 5 ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि अभी भी हम 5 विकल्पों के ऊपर नज़र रख रहे हैं। अभी तक हमने ये फाइनलाइज नहीं किया है कि कौन सा हम लोग लड़ाकू विमान यहाँ पे लेने वाले हैं, कौन सा विमान अफगानिस्तान के एयरफोर्स में आने वाला है। ये स्टेटमेंट तो दिया गया है। अगर आप इसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हैं, अफगानिस्तान की वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं, जहाँ से हमने स्टेटमेंट को उठाया है। नाउ
सवाल ये आता है कि असल में ऐसा क्यों हुआ, और सवाल ये भी आता है कि क्या अब जब ये वाली बात चल रही है कि क्या इंडिया का तेजस यहाँ पे क्या उसको मौका मिल सकता है अपने आप को एक्सपोर्ट करवाने का टू दी अर्जेंटीनियन एयरफोर्स। दोस्तों इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा हिस्ट्री में। बेसिकली अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में एक लड़ाई हुई थी। ये वाली लड़ाई हुई थी, बहुत ही छोटे समय के लिए लड़ाई चली थी, जो ये वाली आप देख सकते हैं फॉकलैंड्स नाम से ये वॉर हुई थी। 1982 की बात है। ये वाली वॉर में जो विक्टोरियस था वो बेसिकली ब्रिटेन था और अर्जेंटीना की यहाँ पे हार हुई थी। ये वाली वॉर के बाद अर्जेंटीना के ऊपर ब्रिटेन ने इम्पोज कर दिया एक आर्म्स का एम्बार्गो, यानी कि हम आपको कई सारी कंट्रीज में से वेपन्स नहीं लेने देंगे, हम खुद भी आपको वेपन्स नहीं बेचेंगे। जिसके चलते अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स थी वो कई सारे फ्रांस के द्वारा डिज़ाइन किए गए मिराज 3 और मिराज 5 के जो पुराने एयरक्राफ्ट फाइटर्स थे उनको ही परचेज करवा पाती थी। कई बार अर्जेंटीना ने कोशिश करी कि वो स्वीडन से साब ग्रिपन को खरीद ले या फिर साउथ कोरिया से FA-50 को खरीद ले, लेकिन ये हमेशा ब्रिटेन का प्रेशर था जिसकी वजह से वो इसको परचेज नहीं करवा पा रहे थे। नाउ इसमें ये साब ग्रिपन स्वीडन वाला और साउथ कोरिया वाला जो FA-50 है, इसमें ब्रिटेन को क्या दिक्कत थी दोस्तों? जो ये दोनों के दोनों विमान है, इनफैक्ट आपको बताना चाहूँगा दुनिया में उड़ाए जाने वाले जो अधिकतर विमान है उसके अंदर जो इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाता है वो बनाने वाली कंपनी असल में मार्टिन बेकर है। ये कंपनी UK बेस्ड कंपनी है, दुनिया की लीडर है ये इजेक्शन सीट्स को बनाने में। ब्रिटेन ने कहा कि ये वाले जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर मार्टिन बेकर के स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं, इसीलिए आप इसको यहां से नहीं खरीद सकते हैं। राइट नाउ सिमिलर चीज अगर आप देखें JF-17 जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का विमान है, उसके अंदर भी दोस्तों मार्टिन बेकर का ही इजेक्शन सीट इंस्टॉल किया हुआ है। दिस कुड बी द रीजन जिसकी वजह से शायद अर्जेंटीनियन एयरफोर्स JF-17 की डील को आगे नहीं बढ़ा पाया है। अगर बात करें कि क्या इंडिया के HAL के तेजस का यहाँ पे किसी प्रकार का चांस बनता है, ये वाली डिबेट भी पहले छिड़ चुकी है। इंडिया का जो LCA तेजस है उसके अंदर भी कई सारे ब्रिटेन के द्वारा बनाए गए कंपोनेंट्स को लगाया गया है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं अर्जेंटीना का जो विमान है वो तेजस कल को नहीं बन पाएगा, यानी कि तेजस शायद हम इंडिया जो है वो अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट नहीं करवा पाएगा। अब सवाल ये आता है कि फिर किसका यहाँ पर विमान बेसिकली अर्जेंटीनियन एयरफोर्स यूज़ करेगी। कई सारी कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे कोशिश कर रही हैं। रशिया के द्वारा ऑफर किया गया है उनका नया MiG-35 एयरक्राफ्ट, इवन इजराइल ने ऑफर किया है उनका जो केफिर एयरक्राफ्ट है टू ब्यूनोस एयर्स, लेकिन अभी तक कोई फाइनल फैसला अर्जेंटीना के द्वारा सामने नहीं आया है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, लेकिन आई होप हम आपको समझा पाए होंगे कि एग्जैक्टली जो ट्रू स्टोरी है वो इस पूरी की पूरी डील के पीछे क्या है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के माध्यम से यदि आप लोग UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो यूजिंग माय रेफरल कोड ANI UPSC आप यहां पे भारी डिस्काउंट्स ले सकते हैं और कई सारे एडेड बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। यू विल बी एडेड टू दी व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल्सो आपको 20 बुक्स भी डिलीवर करवाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग बैचेस देखें तो यहाँ पे कई सारे बैचेस हैं जो कि शुरू होने वाले हैं और इसके अलावा मेरे द्वारा भी आपको ये सारे के सारे बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। रविवार के दिन कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए यूजिंग माय कोड ANI UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे